नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। केजरीवाल को एक और समन। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आज यानी शनिवार को चौथा समन जारी कर दिया है। ईडी ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए चौथी बार समन जारी किया। दिल्ली के सीएम को 18 जनवरी को ईडी दफ्तर में शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। अब देखना यह है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक चौथी बार पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं। इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम को 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023 और 3 जनवरी 2024 को पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। हर बार उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है और इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय किस हैसियत से बुलाना चाहता है। पहले वो ये स्पष्ट करें। आम आदमी पार्टी के नेता भी सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन को राजनीति से प्रेरित और गैर जरूरी बताते आए हैं। आप नेताओं का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी तरह एक साजिश के तहत गिरफ्तार कराना चाहती है, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया। सीएम अरविंद केजरीवाल खुद बता चुके हैं कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ईडी दफ्तर में पेश होने से पहले ईडी उनके सवालों का जवाब दे दे। आपके नेताओं का यह भी कहना है कि ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की थी। तो देखिए, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया गया है। उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 3 बार उन्हें समन भेजा जा चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इसे बार बार राजनीति से प्रेरित समन बताया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन को राजनीति से प्रेरित और गैर जरूरी बताते हुए आप नेताओं का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी तरह एक साजिश के तहत गिरफ्तार कराना चाहती है, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल खुद बता चुके हैं कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ईडी दफ्तर में पेश होने से पहले ईडी उनके सवालों का जवाब दे दे। आपके नेताओं का यह भी कहना है कि ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की थी। ऐसे में सवाल है कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस बार यानी जब चौथी बार सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है तो इस समन पे पेश होते हैं या नहीं होते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि ये समन और जितने भी समन भेजे जा चुके हैं, यानी से पहले 3 समन भेजे जा चुके हैं, वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। चिट्ठी लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ये जवाब मांग रहे हैं ईडी से कि किस हैसियत से ईडी उन्हें बुलाना चाहता है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार पेश होंगे या नहीं होंगे। आपको जानकारी दे दें कि 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023 और 3 जनवरी 2024 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इमरान संबल शाही जो कि प्रवक्ता हैं आपके, सर बहुत स्वागत है आपका। अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इमरान संबल शाही जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी, क्योंकि देखिए हर बार समन भेजा गया है, हर बार अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। इस बार भी समन भेजा गया है। हर बार की तरह आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि ये समन राजनीति से प्रेरित है। सबसे पहले आपको नमस्कार और पैनल में बैठे हुए तमाम मेहमानों को नमस्कार मेरा। और भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा, जो राजनीतिक शाखा कह सकते हैं, ईडी के माध्यम से जितने समन भेजे जा रहे हैं हमारे नेताजी के को लेकर के, तो मुझे एक उदाहरण याद आता है कि बादल भी उतने नहीं बरसते जितने समन की चिट्ठियां पहुंच रही हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर यही समन बलात्कारियों, उचक्कों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर ये सरकार भेज रही होती
तो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो करप्शन का एक प्रतिक्रिया चल रहा है, लगातार फल फूल रहा है, उस पर लगाम लग जाती। मैं कहता हूं कि पानी, शिक्षा, बिजली, ईमानदारी की राजनीति करने वाले, मुद्दों की राजनीति करने वाले एक ऐसे नेता जो कभी जाति धर्म का नाम ना लेकर के जनता के बीच वोट की डिमांड करते हैं, उस पर सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद दूसरे चुनाव में जाते हैं, फिर मुद्दे की बात करके फिर सरकार बनाते हैं। ऐसे नेता के खिलाफ आप पीछे पड़ गए हो। उनके खिलाफ झूठ मूठ के केस में आम आदमी पार्टी के बड़े 3 नेताओं को आपने जेल में डाला है, और आप कहते हो कि न्यायिक हिरासत में है, न्यायालय उन्हें क्यों नहीं बेल दे रही है। जब सत्ता की चाबी में, तानाशाही की चाबी में तमाम न्यायी जो ढांचा है वो बिक जाते हैं, तब वहां न्याय को स्वीकार करना और न्याय का इंतजार करना मुझे लगता है कि बहुत विदूषक जैसा हो जाता है, बहुत एक गुफा अंध कुआं जैसा हो जाता है। लेकिन सर, जब चुनाव होते हैं तभी क्यों समन भेजे जाते हैं सर? सवाल तो ये भी उठते हैं ना, 5 राज्यों में चुनाव थे तब समन भेजा गया, अब लोकसभा चुनाव है तब समन भेजा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। सवाल कर रहा हूँ मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वक्ता प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मुझसे सीधा सवाल है कि आम आदमी पार्टी के इतने विधायकों के खिलाफ आपने न जाने कितनी सीबीआई ईडी की रेड करवाई, मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ आपने ईडी सीबीआई की रेड कराई, न जाने कहाँ कराई। हमारे माननीय नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी के खिलाफ आपने ईडी सीबीआई की रेड कराई, लेकिन 1 रुपया भी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर भी इन्होंने किसी भी मीडिया चैनल को दिखाने का काम नहीं किया है। तो मैं यही तो कहता हूं, और इसके पहले तमाम विधायकों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया। आज तक एक भी नेता के खिलाफ ये भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया है। बस प्रक्रिया है, प्रोसेस है। हमारे नेता कहते हैं देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में आइए हम लोग मिलकर के काम करते हैं। आप जो अच्छा काम करो उसके पीछे पड़े हुए हैं। सारे भ्रष्टाचारी, सारे घूसखोर, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जवाब में ले लेती हूं गबन करने वाले सब विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं सब दूध के धुले हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ हमारी महिला पहलवानों ने कितना आंदोलन करा, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए तो बाल में जू नहीं रह रहा है। आप संजय सिंह को जेल में उठा के डाल दे रहे हो यार। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो तानाशाही रवैया अपनाएगा, देश की जनता देख रही है, देख लीजिएगा 2024 में जो बदलाव की चिंगारी उगेगी ना, इनको भी सबक मिल जाएगा। जी ठीक है, इसका जवाब मैं अजय पाठक जी से ले लेती हूँ। सर, आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप है कि राजनीति से प्रेरित है ये समन। ऐसे में उनका ये भी सवाल है कि सभी, क्या बीजेपी में सभी नेता दूध के धुले हैं? और ये भी सवाल है आपसे कि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव, जब चुनाव होते हैं तभी ये समन क्यों जारी किए जाते हैं? इसके आगे पीछे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी हैं जी, इनके 3 मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में हैं जी। इन्होंने सबसे पहला जो भ्रष्टाचार किया वो नैतिक भ्रष्टाचार अन्ना हजारे के साथ किया। अन्ना हजारे के पीछे इन्होंने सारी फोटो लगा करके सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, लालू यादव, इन सब लोगों की फोटो लगा करके ये सारे देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल भेजिए। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जिन भ्रष्टाचारियों की फोटो लगा करके ये पानी पी करके, जिनको गाली देते थे बार बार, पानी पी करके जिनके ऊपर इन्होंने राजनीति की, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ये घमंडिया गठबंधन करके बैठे हुए हैं। आप ये सोचिए कि इन्होंने अपनी शराब पॉलिसी क्यों वापस ले ली? अगर इतनी ईमानदार थे, इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो क्यों ले लिए? इन्होंने महिंद्रू को वीडियो कॉल के ऊपर नायर को क्यों बताया कि ये हमारा आदमी है, इससे आप डील करिए। आज वही नायर जब वो सरकारी गवाह बन के सब कुछ उगल रहा है तो असली किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल कालनेमी क्यों बने हुए हैं? क्यों बार बार भागने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं ईडी जब सम्मान दे रही है तो जाकर के कट्टर ईमानदार जो अपने आप को कहते हैं, कट्टर ईमानदारी का परिचय क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं इस देश की जनता या दिल्ली की जनता को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं जाकर के सम्मान का जवाब दूंगा? इनकी हिम्मत नहीं है।
ये अदालत चले जाए, ये सम्मन को कैंसिल करा दे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। ये दुनिया भर की बातें करेंगे इधर उधर की, लेकिन ये इंडिया के सामने पेश होने के बजाय सारी चीजें करेंगे। ये सोचिए कि आज ये उसी सोनिया गांधी के चरण में बैठे हुए हैं जिस सोनिया गांधी के विरोध में इन्होंने, जिनके भ्रष्टाचार के विरोध में इन्होंने रामलीला मैदान में आंदोलन किया। जिस लालू प्रसाद यादव को छूने से इनको डर लगता था, आज उनके चरण छू रहे हैं। जिस शरद पवार को छूने से डर लगता था कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी शरद पवार यादव थे, आज उनके गोद में बैठे हुए हैं। तो ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। ये किस यानी कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, सभी साफ सुथरे हैं सर। जो भी, मैं तो बोल रहा हूँ, जो लोग हैं अदालत में जाइए, उनके खिलाफ सम्मन ले आइए, उनको जेल भेजिए। आपको तो अदालत में गए ना, अभी तो अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की याचिका खारिज कर दी। अभी तो याचिका खारिज की है सिसोदिया और संजय सिंह की, जो सबसे कट्टर ईमानदार लोग थे। जी ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी इमरान जी से, लेकिन इसके बाद मैं आना चाहूंगी नवीन कुमार पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी सर, क्योंकि बार बार समन भेजा जा रहा है सीएम अरविंद केजरीवाल को। अगर इस बार भी पेश नहीं होते हैं तो ईडी के पास क्या अधिकार होते हैं आगे कार्रवाई करने के लिए? माधुरी जी, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बार बार समन्स भेजे जा रहे हैं और जो न्यूज के माध्यम से हम देख रहे हैं जी, ये चौथा समन इनको भेजा गया है। बार बार कोई ना कोई बहाना दे करके, कभी चुनाव तो कभी विपासना तो कभी ये पूछकर कि इन्हें किस क्षमता में बुलाया जा रहा है, इस तरह के बहाने दे करके अवॉइड किया जा रहा है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति ये मानता है, उसे विश्वास है, भरोसा है कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी एलिजेड क्राइम के अंदर, तो उस व्यक्ति के पास में यदि उसको लगता है कि उसे जबरदस्ती खामोखा परेशान किया जा रहा है या कोई इस तरह की आशंका है कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपके पास में एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधान है। आप कोर्ट में जाकर के एंटिसिपेटरी बेल लेकर के आए, है ना, पर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल नहीं रहा है कि कोई एंटिसिपेटरी बेल के लिए कहीं किसी अदालत में आवेदन किया गया हो। दूसरा, बार बार अवॉइड करना, ये आपकी मंशा और आपकी नीयत को दर्शाता है। ये स्पष्ट कर देता है कि आपकी मंशा जांच एजेंसियों के साथ में कोऑपरेट करने की बिल्कुल भी नहीं है और आप मजबूर कर रहे हैं जांच एजेंसियों को कि वे सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करें, जैसे कि वारंट ऑफ अरेस्ट निकलवाना और आपको गिरफ्तार करके और फिर आपसे पूछताछ करना। तो इन चीजों के लिए आप मजबूर किए जा रहे हैं। ये जो कानूनी तौर पर इस चीज को देखा जाए तो यही प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति यदि साफ छवि का है तो उनको इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट होकर और बयान दर्ज कराने में क्या परेशानी है? इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ईडी के पास में जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है वो यही बच जाता है कि अरेस्ट वारंट निकाले और गिरफ्तार करके इनके साथ में कस्टोडियल इंटरोगेशन करे। ठीक है सर। इमरान जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि बीजेपी बोल रही है अगर इतने ही ईमानदार हैं तो पेश क्यों नहीं हो जाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि बार बार सम्मन भेजने के जाने के बावजूद भी बार बार वो जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे उनकी मंशा दर्शाती है कि वो करप्ट है। तो बार बार सरकार इतना फ्रीडम है, सरकार इतना खलिहर बैठा हुआ है कि बार बार एक नेता के खिलाफ बार बार आप समन भेज रहे हैं, तो आपकी मंशा भी दर्शाती है, आपकी मंशा भी बताती है कि आप एक नेता के पीछे जानबूझकर पड़े हुए हैं जिससे आपको घबराहट है। लेकिन समन तो इसलिए भेजा जा रहा है ना क्योंकि पेश नहीं हो रहे हैं। अगर पेश हो जाएंगे तो पूछताछ में सब चीजें सामने आ जाएंगी सर। मैडम, क्या देखिए, एक पार्टी का नेता, एक पार्टी का, एक सूबे का मुख्यमंत्री, उसके बाद तमाम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, काम करने के मुद्दे हैं, तमाम अपने पार्टी के कामों को देखना है, तमाम विकास के कार्यों को देखना है। ये भाजपा की सरकार के इशारे पे ईडी सीबीआई बार बार सम्मन भेजती रहेगी तो सब काम धाम छोड़ करके चलो हाजिरी लगाओ वहां से। सवाल तो यही बनता है
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े मंत्री तक सब तूत धुले हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के राम राज्य कुछ रूपी गड़बड़ कल्पना में नहीं है, कुछ नहीं डूबे हुए किया हैं, है, पूरे कोई समाचार उनका भ्रष्टाचार धुला नहीं हुआ हुआ है। है। लेकिन ये जो तमाम विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, जो नेता इनके खिलाफ है वो चोर है, उचक्का है, जो इनके वॉशिंग मशीन में चला रहा है। लेकिन बात यहाँ बीजेपी की भी ईडी की हो रही है, सवाल ईडी द्वारा भेजा जा रहा है सर। शरद पवार का नाम लिया, शरद पवार भ्रष्टाचारी। यही भारतीय जनता पार्टी अजित पवार को भ्रष्टाचारी बोलता था जब ये उनसे गठबंधन करके सरकार बना ली है, जो चक्की पिसिंग कराते थे पहले। इमरान जी गंगा जल में मेरी बात तो सुन लीजिए आप। पार्टी के गठबंधन वाली सरकार में। इमरान जी मेरी बात तो सुन लीजिए आप। जी बताएं। समन तो ईडी द्वारा भेजा जा रहा है ना, तो पेश क्यों नहीं हो जाते? एक बार पेश हो जाए, क्यों बुलाया जा रहा है, पता चल जाएगा। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जब लगेगा हमें चलना चाहिए, हमें पेश होना चाहिए, तो जाएंगे। इमरान जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो इमरान जी से हमारा संपर्क टूट गया है, संपर्क जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अजय पाठक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बार बार यही चीज है कि क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन भेजा जाता है, क्यों बीजेपी के खुद नेताओं में कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तभी समन भेजा जाता है। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का बार बार यही आरोप है कि चुनाव की वजह से ये समन भेजे जा रहे हैं। और एक ही आदमी को क्यों समन भेजे जा रहे हैं? भ्रष्टाचार का चुनाव से क्या लेना देना है? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, ईडी ये लोकसभा और विधानसभा का चुनाव देख करके एजेंसियां काम करेंगी। जो आदमी कट्टर ईमानदारी की कसम खा करके आया था, वो आदमी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने पे उतारू है और अपनी सरकारों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है। जो आदमी न कानून को मानता है, जो आदमी न किसी चीज को मानता है, न ईडी को, न सीबीआई को, न किसी संस्था को, न चुनाव आयोग को। चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग अच्छा है, चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग खराब है, हर संस्था को गाली देने का काम करता है। वह आदमी तो इस तरह की बातें करता रहेगा। लेकिन जो मूल प्रश्न ये है कि ये संबंध से बार बार क्यों भाग रहे हैं जी। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। मेन जो किंगपिन है वो तो अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल वो जान रहे हैं कि मैंने क्या किया है, इसलिए वो बहाने कर रहे हैं। लेकिन एक पिक्चर आई थी कि भागम भाग, तो ये कब तक भागेंगे और कहाँ तक भागेंगे? एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। महीने इसका जवाब मैं इमरान जी से ले लेती हूँ सर, इसका जवाब मैं इमरान जी से ले लेती हूँ। ये पकड़े ही जाने वाले हैं। इमरान जी से ले लेती हूँ इसका जवाब में सर। इमरान जी, आपने सुना भी अजय पाठक जी ने क्या कहा कि बार बार समन भेजा जा रहा है, पेश नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है। लेकिन अभी आपने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पास हजारों काम होते हैं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी तो पेश हो चुके हैं ना, तो सीएम अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो सकते? क्या वाकई दाल में कुछ काला है? सीएम अरविंद केजरीवाल जी इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी आईएएस की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण किए थे। किसी श्रीमती सोनिया गांधी जी का, किसी राहुल गांधी जी का, किसी अरविंद केजरीवाल से तुलना आप नहीं कर सकते। मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी। दाल में कुछ काला नजर आता है, बार बार समन भेजने से वो आ नहीं रहे हैं। मुझे पूरी बात पूरी करने दीजिए। मैडम इनको चुप कराइए, भ्रष्टाचार करेंगे। पाठक जी को चुप कराइए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बात तो पूरी कर ले भाई। अजय पाठक जी शांत हो जाइए, इमरान जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अजय पाठक जी आपसे मैं जवाब लूंगी। अजय पाठक जी बस कुछ समय शांत हो जाइए, बस कुछ। अजय पाठक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अजय पाठक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? पाठक जी दारू से लेकर के जल निगम, पाठक जी दारू बाद में पीजिएगा, मैं आपको पिला दूंगा, लेकिन अभी मेरी बात सुन लीजिए। अजय पाठक जी नहीं, क्योंकि वो आईएएस की परीक्षा पास किए हैं। अजय पाठक जी, इमरान जी से मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ उनसे। एक सेकंड शांत हो जाइए आप, एक सेकंड शांत हो जाइए, उनसे जवाब, मैं उनका जवाब पूरा सुन लूं। मैं जवाब दे रहा हूँ पाठक जी, मेरे भाई मेरे मित्र। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको दाल में काला नजर आ रहा है तो मैं यही सवाल पलट कर रहा हूँ कि बार बार समन क्यों भेज रहे हो आप सिर्फ एक नेता के खिलाफ?
किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ क्यों नहीं बार बार सम्मान भेज रहे हो? दूसरी बात, आपने एक पिक्चर का जिक्र किया, भागम भाग, क्यों नहीं? एक फिल्म है भागम भाग, तो एक फिल्म है जवान, क्यों बना हुआ? शाहरुख खान अभिनीत फिल्म है जवान, जिसमें एक सोच की बात की गई है। अजय पाठक जी, मैं उनका जवाब पूरा सुन लूं। अजय पाठक जी, उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए। अगर आप फिल्म भागम भाग की बात कर रहे हैं तो मैं एक फिल्म जवान की बात कर रहा हूं। उसमें दिखाया गया है कि अगर कोई आपसे वोट धर्म जात के नाम पर मांगे, मत देना। जब कोई रोजगार की बात करे, युवा की बात करे, शिक्षा की बात करे, पानी की बात करे, तो वोट देना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, जब आप चुनावी पर्व में जाते हो तो आप क्यों जाति धर्म की बात करते हो, पोलराइजेशन की बात करते हो, मुद्दे की बात करते हो, वोट क्यों नहीं लेते? सिर्फ विकास लेकिन सर एक बात बताइए कि ईडी अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन भेजे तो वो राजनीति से प्रेरित हो जाता है, लेकिन पंजाब में जब आम आदमी पार्टी के द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर समन भेजा जाता है, उनके यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, उनके घर पर छापेमारी की जाती है, तो वो कार्रवाई की जा रही है। सर दोहरा चरित्र क्यों? इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इससे पहले आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं के खिलाफ इन्होंने सम्मन भेजा, जांचें कराई, एक भी विधायक, एक भी नेता के खिलाफ इन्होंने एक भी पैसे का सबूत नहीं दिखा पाए। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत इन्होंने कोई सबूत नहीं दिखा पाए कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी हो या आम आदमी पार्टी ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको सर, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी। मैं आखिरी सवाल नवीन कुमार जी से पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि बार बार जब भी समन भेजा जाता है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तो ये कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित है या फिर राजनीति पार्टी यानी कि बीजेपी का दबाव है। क्या वाकई ऐसा होता है कि जो ईडी यानी जो एजेंसियां होती हैं उसमें राजनीतिक पार्टियों का दबाव पड़ता है? माधुरी जी, यहाँ हम आधे घंटे से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं जी। ईडी समन्स भेज रहा है और सीएम केजरीवाल उसको अवॉइड कर रहे हैं, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इस चर्चा के दौरान हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। तो मेरा भी मन हो रहा है एक फिल्म का नाम ले लो, क्योंकि बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, और यदि उस फिल्म को हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से काम करती हैं। अब जरा एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जी कि सीएम केजरीवाल विकास के कामों में व्यस्त हैं। मेरे 2-4 प्रश्न हैं जो मैं समझना चाहूंगा। सबसे पहला, विपासना क्या ये जनता के विकास का कार्य है? दूसरा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, वहां कौन सा विकास का कार्य कर रहे थे? उसके बाद आप अवॉइड करते हैं ये कहकर कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी की हैसियत से या फिर एक गवाह के तौर पर। साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि आप मुझे प्रश्नों की सूची दे दें तो मैं जवाब दूं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस होता है वो सच और झूठ और किन सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से कोई ऑफेंस हुआ उस चीज का पता लगाना होता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इतनी देर से चर्चा हो रही है, इनफैक्ट कई चर्चे टीवी पर भी हम देख रहे हैं लगातार, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ राजनीति से प्रेरित समन क्या होता है। माधुरी जी, जो भी समन्स हैं कानून में प्रावधान है, जांच एजेंसी के पास में पावर है कि आपको समन भेजे और आपको बुला करके आपसे पूछताछ करे। बिल्कुल। तो कानून का सम्मान करिए, कानूनी प्रक्रिया जो है उसका सम्मान करिए। आप मनगढ़ंत बहाने लेकर के कानूनी प्रक्रिया को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये हम सभी को याद रखना चाहिए। और बेबुनियाद तर्क देने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो पेश हो जाना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।